आज जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और 5 ऑफिशियल ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो पहले बात करते हैं 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स की। सबसे पहला आता है हमारा मर्क्यूरी। ये प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है और सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट भी है। इसका एक साल लगभग अर्थ के 88 डेज के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्लैनेट वीनस। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट है और इसे अर्थ का जुड़वा भाई भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि किसी टाइम पर वीनस के ऊपर भी अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर था। फिर आता है हमारा घर यानी हमारी धरती। ये इकलौता प्लैनेट ऐसा है जिसके ऊपर अभी तक हमें लाइफ मिली है, यानी हम इसे अपना घर कहते हैं, द ब्लू प्लैनेट, द अर्थ। फिर आता है द रेड प्लैनेट, द मार्स। अगर हमारे अर्थ और मून के अलावा हम किसी प्लैनेट के बारे में जानते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जानते हैं हमारे मार्स के बारे में, और हर एक देश मार्स के ऊपर सबसे पहले उतरना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि उस पर उतरे सबसे पहले इंडिया। फिर आता है हमारा गार्डियन एंजल, हमारा जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जुपिटर को अगर थोड़ा और मैटर मिल जाता तो ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा स्टार हो सकता था। और जुपिटर फेमस है अपने द रेड स्पॉट के बारे में। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट, द प्लैनेट विद द रिंग्स। ये भी जुपिटर की तरह गैस जाइंट है, लेकिन इसके पास रिंग्स हैं और बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारे रिंग्स। पर बुरी खबर ये है कि सैटर्न के रिंग्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और जब तक ये रिंग्स हैं तब तक आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और, सैटर्न का एक साल अर्थ के लगभग 10,000 दिनों के बराबर होता है। टू बी प्रिसाइज 10,759 अर्थ डेज। तो एक बात तो पक्की है, उस प्लैनेट के ऊपर मैं बूढ़ा जल्दी नहीं होऊंगा। फिर आता है हमारा द 8th प्लैनेट, द यूरेनस। इसे ढूंढा गया था 1781 में और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमारी आंखों को ये लगभग नीले कलर का दिखाई देता है और इसका एक साल लगभग 30,687 दिनों का होता है अर्थ डेज। इसका टेम्परेचर बहुत कम है क्योंकि इस पर लाइट बहुत कम पहुंचती है, इसीलिए इस प्लैनेट को एक आइसी जाइंट भी कहा जाता है। इसके बाद आता है द नेपच्यून, हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ऑफिशियल प्लैनेट। ये हमारे सन से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है और नेपच्यून का एक साल अर्थ के 165 ईयर्स के बराबर होता है और एक दिन अर्थ के 16 घंटों के बराबर। मतलब दिन तो छोटे हैं पर साल बहुत लंबे हैं। अब बात करते हैं उस प्लैनेट की जो कभी प्लैनेट होता है कभी प्लैनेट नहीं होता, हमारा प्यारा प्लूटो। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं जो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन एस्ट्रॉइड से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। वो है हुआमे, मेकमेक, सीरीस और ईरीस। इनमें से हुआमे के तो रिंग्स भी हैं और आखिरी में द प्लैनेट एक्स, जो कभी मिला नहीं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जितना मैटर हमारे सोलर सिस्टम में है उसके अकॉर्डिंग एक प्लैनेट और होना चाहिए, द प्लैनेट 9 या फिर द प्लैनेट एक्स। और ये कहते हैं कि इसका ऑर्बिट नेपच्यून के ऑर्बिट से भी 20 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और इसका साइज अर्थ से लगभग 10 गुना ज़्यादा होगा और एक साल लगभग 20,000 अर्थ ईयर्स का होगा। तो अगर ये प्लैनेट है भी तो अब तक हम इसे नहीं देख पाए। आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं या फिर आप भी इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वी विल सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।